दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर सीधे पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने अभी बीते रोज एक अहम बैठक की है चीनी बीमारी को लेकर। इस बैठक में चीनी बीमारी की दवा को लेकर, चीनी बीमारी से जुड़ा हुआ एक सर्वे है उसको लेकर, इसके अलावा चीनी बीमारी के जाँच को लेकर बड़ी बातें कही गयी है। आने वाले दिनों में लगभग सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने जो बैठक की है तो उसमें क्या बड़े बयान सामने आए हैं पूरे देश के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले महीने यानी कि 1 नवंबर 2020 से घरेलू गैस सिलेंडर का जो डिलीवरी का नियम है वो बदलने वाला है। पूरे देश में जिन भी लोगों के पास कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है तो उन सभी लोगों पर सीधे असर पड़ेगा। तो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कौन सा नया नियम आया है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सरकार के हाउसिंग स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। सरकार के हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को सस्ता मकान दिया जाएगा रेंट पर। इसको लेकर जो ताज़ा अपडेट आया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर और कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें चीनी बीमारी की दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई है, यानी कि चीनी बीमारी के केस दोबारा बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई जगहों पर कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। तो लॉकडाउन को लेकर और कर्फ्यू को लेकर ये जो ताज़ा अपडेट आया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम से लेन देन करते हैं तो आपको अब एक कंडीशन के रूप में एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 73,65,509 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,12,146 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 64,48,658 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,03,531 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी बीमारी टेस्ट को लेकर और इसके अलावा सीरियस सर्वे को बढ़ाने पर दिया जोर। वैक्सीन पर भी कही है बड़ी बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज गुरुवार को एक अहम बैठक की चीनी बीमारी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी बीमारी टेस्ट को लेकर इसके अलावा सीरियस सर्वे को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए कम कीमत पर नियमित तौर पर तेजी से जांच की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार कम कीमत पर सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन को मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि ये जिम्मेदारी पीएम मोदी के सरकार की है। पीएम मोदी ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की कोशिशों की भी तारीफ की है, यानी कि जो लोग चीनी बीमारी की दवा बना रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इस बयान में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात ये कि जो चीनी बीमारी के टेस्ट चल रहे हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सीरो सर्वे किया जा रहा है तो उसे भी बढ़ाया जाए। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे के जरिए असल में चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाता है और इस सर्वे से ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को चीनी बीमारी हुई थी लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि कितने सारे लोगों में चीनी बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो रही है, यानी कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वो लोग खुद से ही चीनी बीमारी को हरा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या का पता चलता है सीरो सर्वे के जरिए। इसके अलावा चीनी बीमारी के टेस्ट का आप जानते ही हैं। बाकी अगर बात करें चीनी बीमारी की दवा को लेकर तो पीएम मोदी ने इस बात को साफ कह दिया है कि ये जिम्मेदारी उनके सरकार की है कि कम कीमत पर देश के सभी वासियों को चीनी बीमारी की दवा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही में आपको बता दें कि जो सीरो सर्वे है तो उसके जरिए आने वाले दिनों में लगभग सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट हो सकता है, ये देखने के लिए कि हमारे देश में चीनी बीमारी के खिलाफ कितने लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य युवाओं को चीनी बीमारी वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, WHO का बयान। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये बड़ी खबर आई है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का, दवाइयों का, इसके अलावा सेहत की चीजों का देखरेख करती है। आपको बता दें इसी संगठन ने चीनी बीमारी को महामारी घोषित किया था पूरी दुनिया के लिए और ये बताया था कि ये फैलने वाली बीमारी है। तो इसी संगठन की तरफ से अब एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि जो स्वस्थ लोग हैं और जो युवा हैं तो उनको चीनी बीमारी की दवा मिलने में काफी ज्यादा वक्त लग
सकता है लगभग 2022 का साल आ जाएगा, क्योंकि जो अभी चीनी बीमारी की दवा आएगी तो वो पहले डॉक्टरों को, इसके अलावा नर्सों को, या जो लोग चीनी बीमारी में किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। साथ ही में चीनी बीमारी की दवा सबसे पहले उन लोगों को भी दी जाएगी जो लोग चीनी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। इसके अलावा फिर नंबर आ जाएगा बुजुर्गों का, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है। तो इसीलिए जो लोग युवा हैं या जो लोग स्वस्थ हैं, तो उन लोगों को चीनी बीमारी की दवा मिलने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। WHO के मुताबिक लगभग 2022 का साल आ जाएगा, लेकिन चीनी बीमारी की दवा अगले साल 2021 तक आ जाएगी। जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है या जो बुजुर्ग लोग हैं या जो डॉक्टर नर्स है, तो उनको सबसे पहले ये दवा दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 नवंबर से LPG सिलेंडरों की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जी हाँ, अब आपके LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लाने वाली हैं। तो ये नया नियम क्या है, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस नए सिस्टम को नाम दिया गया है DAC, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं बताएंगे, तब तक डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास जो ऐप होगा उसके जरिए वो रियल टाइम में अपना नंबर अपडेट करवा पाएगा और फिर उस पर अपना कोड जनरेट कर पाएगा। लेकिन अब कोड के बिना घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसे में उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी जिनका एड्रेस गलत है या जिनका मोबाइल नंबर गलत रजिस्टर्ड है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं और फिर धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये नियम कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। जो घरेलू गैस सिलेंडर है, ये नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू किया गया है। तो सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त अपना मोबाइल नंबर अपने पास रखें। 1 नवंबर 2020 से इस नियम को लागू किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेंटल हाउसिंग स्कीम से शहरों में मिलेगा किराए का सस्ता मकान। सरकार की अपनी है ये योजना। जी हाँ, शहरों में सस्ते घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत प्रवासी मजदूरों को, शहर के गरीब लोगों को कम किराए पर घर देगी और इसके लिए योजना चलाई जा रही है और इसमें तेजी से काम हो रहा है। इसको लेकर जो ताज़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक शहरी आवास मंत्री की तरफ से एक वेबसाइट यानी कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जो भी लोग चाहें उस वेबसाइट पर जाके इस वाली योजना को देख सकते हैं, क्या काम चल रहा है ये भी देख सकते हैं, किस तरीके से मॉडल तैयार किया गया है, किस तरीके से गरीब लोगों को सस्ते में रेंट पर घर दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। तो सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूरोप लॉकडाउन की ओर और फ्रांस में कर्फ्यू, लेकिन भारत में है अनलॉक। आइए बताएं ताज़ा रिपोर्ट कर्फ्यू को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। जी हाँ, चीनी बीमारी की दूसरी लहर दुनिया भर में जारी हो चुकी है, यानी कि एक बार फिर से चीनी बीमारी के मरीज बढ़ने लगे हैं। भारत में भी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चीनी बीमारी के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के बीच यूरोप से चिंता करने वाली एक खबर सामने आई है। यूरोप के कई देशों में चीनी बीमारी की दूसरी लहर आ चुकी है, जो कि कुछ जगहों पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी की वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है, तो फ्रांस में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में दुनिया के एक छोर पर लॉकडाउन फिर लौट रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमारे भारत में अनलॉक चल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चीनी बीमारी के बढ़ते प्रभाव के कारण यूरोप के कई देशों में कर्फ्यू लौट आया है। यानी जिस तरीके से पहले हमारे भारत में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसी तरीके से कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, इस ताज़ा रिपोर्ट से ये लगता है कि आने वाले दिनों में चीनी बीमारी के हालात एक बार फिर से बिगड़ने वाले हैं और इसी की वजह से पूरी दुनिया में कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो जाएंगे या कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे। तो भयंकर चीनी बीमारी को लेकर और लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी खबर है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साइकिल चलाने वालों को हो सकता है 5000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, साइकिल चलाकर हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो उसके बावजूद भी। लेकिन आपको बता दें, अगर आप अपनी गाड़ी में साइकिल रखने वाला रैक बनाते हैं और अपनी गाड़ी में पीछे साइकिल को टांग कर कहीं पर ले जाते हैं और इसकी अनुमति अगर आपने RTO से नहीं ली है, तो आप पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश भर में फैलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का स्टेशन नेटवर्क। आइए बताएं ताज़ा रिपोर्ट। जी हाँ, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ी। इलेक्ट्रिक गाड़ी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लंबे सफर को लेकर, क्योंकि इसे एक सीमा के बाद बार बार चार्ज करना पड़ता है। सीमित सीमा तक बैटरी बैकअप न होने की वजह से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने से कतरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब इस समस्या का हल निकाला है। केंद्र सरकार देश के प्रमुख NH पर और इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव लेने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, इसके अलावा जगह जगह पर ऐसी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी कि अभी जिस तरीके से जगह जगह पर पेट्रोल पंप है, तो उसी तरीके से आने वाले दिनों में जगह जगह पर आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। सरकार जब ये सुविधा
पूरे देश में कर देगी तो लोग बिल्कुल आसानी से बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों को खरीद पाएंगे। आपको बता दें इस तरह की गाड़ियों से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलता है, तो इसी के लिए सरकार ऐसी गाड़ियों पर जोर दे रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन के चलते 10 ट्रेनें हुई रद्द, 16 ट्रेनों को किया गया है आंशिक रूप पर कैंसिल। जी हां, पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने बहुत सारी ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और उन ट्रेनों की संख्या 10 है। 16 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। यानी कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ या जो आंदोलन चल रहा है उसमें अगर कुछ बदलाव आएगा तो इन 16 ट्रेनों को फिर से चलाया जा सकता है। लेकिन जिन 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है तो उसे बिल्कुल पक्का कैंसिल कर दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर एक कानून लागू किया था, लेकिन बहुत सारे किसानों को वो कानून पसंद नहीं आया है और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें इसका असर सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में कई दिनों से रेल रोको आंदोलन चल रहा है, यानी कि बहुत सारे किसान पटरी पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इसी की वजह से जो रेल का सफर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीबीएसई छात्रों के लिए जरूरी खबर, 10वीं 12वीं के छात्रों को मिली राहत। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2021 की बोर्ड परीक्षा फॉर्म की तारीख को लेकर बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 10वीं और 12वीं के छात्र फॉर्म 31 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के भर पाएंगे। इसके अलावा लेट फीस के साथ 7 नवंबर 2020 तक परीक्षा फॉर्म को भरा जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर लगेगा चार्ज, इससे पेमेंट करना होगा महंगा। जी हां, ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते होंगे, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट में 10,000 रूपए से ज्यादा ऐड करेंगे क्रेडिट कार्ड के जरिए तो आपको अब 2% का चार्ज देना होगा। यानी अगर आप 100 रूपए ऐड करेंगे तो आपके 102 रूपए कटेंगे आपके क्रेडिट कार्ड से। लेकिन फिलहाल पेटीएम की तरफ से 1% का कैशबैक भी दिया जा रहा है। बाकी साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए या यूपीआई के जरिए या अपने एटीएम कार्ड के जरिए पैसे ऐड करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाथी पर योगासन करके फंसे बाबा रामदेव, कानूनी नोटिस हुआ जारी, जवाब न देने पर हो सकती है कार्रवाई। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही के मुख्य समाचार में हमने आपको बाबा रामदेव से जुड़ी हुई एक खबर बताई थी। खबर के मुताबिक हमने आपको बताया था कि एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है रामदेव बाबा का। वीडियो में रामदेव बाबा हाथी पर बैठ के योगासन कर रहे थे, लेकिन अचानक हाथी हिला और बाबा रामदेव सीधे नीचे गिर गए और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन आपको बता दें अब इसी चीज को लेकर बाबा रामदेव कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं। हाथी पर योग करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव आरोपों से घिर गए हैं। आगरा के दीवानी के अधिवक्ताओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु पर क्रूरता बताया है, यानी कि एक तरीके से पशु पर जुल्म किया है। तो इसीलिए जो अधिनियम है उसी के तहत बाबा रामदेव को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया है। अगर वो इसका जवाब नहीं देंगे तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक कार्रवाई भी की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से शुरू हो रही है अमेज़न की सेल। एक ही जगह पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑफर। जी हाँ, अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत आज 16 अक्टूबर से हो रही है। हालांकि ये सेल अभी प्राइम मेंबर के लिए शुरू हुई है। जो लोग नॉन प्राइम मेंबर हैं तो उन लोगों के लिए इस सेल की शुरुआत कल 17 अक्टूबर 2020 से हो जाएगी। अमेज़न की इस सेल में आईफोन 11 को अब तक की सबसे कम कीमत पे खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको इस सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो कि आपको बिल्कुल आधे दाम में मिलेंगी। यानी अगर वो है 1000 रूपए का तो वो आपको मात्र 500 रूपए का मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें इसी तरह की सेल की शुरुआत फ्लिपकार्ट पर भी की गई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि अमेज़न पर ऐसे कौन कौन से सामान है जो कि आपको आधे दाम पर मिल सकते हैं या बहुत ज्यादा सस्ते में मिल सकते हैं। लेकिन इन सभी ऑफर को लिंक द्वारा देखने से पहले आज की और भी बड़ी खबरें जान लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक साल में कितनी बड़ी मोदी जी की संपत्ति, प्रधानमंत्री ने साझा की है ये जानकारी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालाना आय कितनी है, यानी कि उनकी इनकम कितनी है और उन्होंने अपने बैंक खाते में कितने रुपए जमा किए हुए हैं। इस बात की जानकारी में हर किसी को दिलचस्पी होती है। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने अपने संपत्तियों की जानकारी दी है और अपने देनदारियों की जानकारी दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 15 महीने में पीएम मोदी ने 36 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की है। आपको बता दें पहले जो पीएम मोदी की संपत्ति 1,39,10,000 रुपए थी तो अब वो बढ़कर 1,75 लाख हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के पास बैंक अकाउंट में जो टोटल पैसे हैं वो इतने ही हैं। आपको बता दें जिस तरीके से हम भारतीय अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अपने बचत के पैसे रखते हैं तो इसी तरीके से पीएम मोदी भी अपने सेविंग खाते में ये पैसे रखते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चौराहों पर लगाई जाएगी दुराचारियों की फोटो। अवैध खनन हुआ तो डीएम
एसपी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसे दुराचारियों को चिन्हित करके यानी कि इनकी पहचान करके न केवल उनकी करतूत उनके घर वालों को बताएं बल्कि ऐसे लोगों की फोटो को चौराहे पर लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने बीते रोज गुरुवार को मिशन शक्ति और आगामी त्यौहार को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की और इसी बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में यूपी के अंदर महिलाओं को लेकर, इसके अलावा दुष्कर्म को लेकर बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। ऐसा लगता है इसी के लिए योगी सरकार एक्शन में आ गई है और कह दिया है कि जो भी लोग महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, इसके अलावा नाबालिग बच्चियों के साथ किसी भी तरह का अपराध करेंगे तो उसको पहचान कर उसकी जो फोटो है वो चौराहे पर लगा दी जाएगी। इसके अलावा अगर अवैध खनन होता है तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के डीएम और एसपी की होगी। अब मुख्यमंत्री ने कड़े आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अगर इसका पालन हो जाए तो फिर हालात काफी ज्यादा सुधर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 16 अक्टूबर 2020 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 16 अक्टूबर को दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, मराठवाड़ा में, इसके अलावा उत्तरी कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तटीय कर्नाटका में और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी कोंकण में और गोवा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल में, पूर्व उत्तर भारत में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। हमने आपको जिन राज्यों के नाम बताए हैं बारिश को लेकर, तो उन सभी को छोड़कर बाकी देश के सभी हिस्सों में मौसम सूखा बना रह सकता है। स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट है मौसम के ताजा अपडेट को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पोस्ट ऑफिस की डबल फायदे वाली स्कीम, पति पत्नी भी कमा सकते हैं 60,000 रूपए तक। जी हाँ, अगर आप नौकरी के अलावा भी कोई आमदनी का ऑप्शन देख रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम को देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिससे आपको फायदा होगा और जो आप नौकरी करते हैं तो उसके अलावा भी आपकी आमदनी काफी अच्छी हो सकती है। पति पत्नी को लेकर पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसके जरिए सालाना पति पत्नी मिलकर 59,400 रूपए की आमदनी अलग से कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्कीम है, इसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। साथ ही में हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट को देख पाएंगे जो कि अभी हाल ही में सरकार ने लॉन्च की है हाउसिंग स्कीम के तहत, जिसके जरिए बहुत सारे गरीब लोगों को सस्ते मकान दिए जाएंगे रेंट के रूप में। तो उसका क्या काम चल रहा है, इसका पूरा मॉड्यूल क्या है, आप ये टोटल जानकारी उस वेबसाइट के जरिए देख पाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले आप देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो घरेलू गैस सिलेंडर के डिलीवरी का नियम है वो 1 नवंबर से बदल जाएगा। सिलेंडर की डिलीवरी लेने के लिए अब आपको एक OTP देना होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। तो तेल कंपनियों की तरफ से ये जो नियम लागू किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से ये नियम सही है या गलत है? तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील, रेड लाइट पर रुकते समय गाड़ी का इंजन बंद करें। जी हाँ, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कदम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जब आप लोग रेड लाइट पे रुकते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें, क्योंकि कई बार रेड लाइट काफी ज्यादा लंबी होती है, गाड़ी खड़ी रहती है, उसके बावजूद भी इंजन चालू रहता है और वो गाड़ी खड़े होकर भी प्रदूषण फैलाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अगर 10 लाख वाहन भी सिग्नल पर इंजन बंद कर देते हैं तो साल भर में 1.5 टन जो PM है यानी कि जो प्रदूषक तत्व हैं वो कम हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना चांदी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर से सोने पर 32 रूपए की गिरावट दर्ज हुई है और इस गिरावट के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 51,503 रूपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 626 रूपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 62,410 रूपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों के लिए BSNL MTNL के कनेक्शन लगवाना अनिवार्य हुआ। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, इसके अलावा सार्वजनिक विभागों, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के लिए जो सरकारी दूरसंचार कंपनी है यानी कि BSNL या MTNL का कनेक्शन लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें ये दोनों ही सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हैं और अक्सर घाटे में रहती हैं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं या जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं तो वहां पर इन दोनों ही कंपनियों का कनेक्शन होना जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ग्रेजुएट के लिए UPSC में कई पदों पर निकली है वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। जानकारी के मुताबिक UPSC ने कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आप 29 अक्टूबर 2020 तक आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, हम आपको इसी वीडियो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कहां पर जाकर हिस्सा लेना है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।